गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग स्टार्ट किया था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग फंक्शन के दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, गेट सी और पुट सी। अर्थात गेट सी का मतलब हम करैक्टर को गेट करने के लिए, और पुट सी का मतलब करैक्टर्स को स्ट्रीम फाइल अथवा डेटा फाइल में राइट करने के लिए। तो आज हम फाइल हैंडलिंग फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि फाइल हैंडलिंग के कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें हमने ऑलरेडी क्लास पर वर्क किया है, लेकिन उन फंक्शंस को हम लोग दोबारा से देख रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है एफ पुट एस फंक्शन। एफ पुट एस फंक्शन का मतलब होता है दिस फंक्शन इज यूज्ड टू राइट ए स्ट्रिंग इनटू ए फाइल। मीन्स हम एफ पुट सी फंक्शन से करेक्टर बाई करेक्टर्स फाइल में राइट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एफ पुट फंक्शन का यूज हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डेटा फाइल में राइट करने के लिए यूज करते हैं। इन ए सी प्रोग्राम वी यूज एफ पुट एस फंक्शन एज बिलो। मतलब हम सी प्रोग्राम में एफ पुट एस फंक्शन को किस तरह से स्थापित करेंगे वो आपको यहां बताया गया है। तो एज ए सिंटैक्स देखिए आप लोग, एफ पुट एस ब्रैकेट में है डबल कोट के अंतर्गत स्ट्रिंग कॉमा फाइल पॉइंटर, वेयर जहां पर स्ट्रिंग क्या है, वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी जिसे आप अपनी डेटा फाइल में राइट करना चाहते हैं, और एफपी वो फाइल पॉइंटर होगा जिसके द्वारा आप डेटा में फाइल को राइट करना चाहते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं किस तरह से एफ पुट एस फंक्शन वर्क करता है। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में जो भी टर्बो सी या सी का जो भी एडिटर पड़ा हो, जैसे कि मेरे सिस्टम पे पड़ा, इस प्रोग्राम को सबसे पहले ओपन करूंगा। तो एफ पुट एस राइट ए सी प्रोग्राम टू राइट ए स्ट्रिंग इनटू फाइल यूजिंग एफ पुट एस फंक्शन। तो ये दोनों चीज़ें हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच हेडर फाइल है। ये यहाँ पर आपका मेन फंक्शन दिया हुआ है। ये एफ पी हमारा यहाँ पर फाइल पॉइंटर है। ये CLR SCR फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करने के लिए है। फिर एफ ओपन फाइल पॉइंटर इक्वल्स टू एफ ओपन और रोज डॉट टीएक्सटी। मतलब रोज डॉट टीएक्सटी मतलब क्या होता है, यहाँ पर वो फाइल का नाम जिसमें हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, और उसका एक्सटेंशन क्या दिया हमने, TXT, एंड देन W मोड अर्थात राइट मोड पे। प्रिंटफ एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, राइटिंग स्ट्रिंग इनटू द फाइल रोज डॉट टीएक्सटी। दिस इज द ऑप्शनल, कोई आवश्यक नहीं है इस लाइन की, लेकिन चूंकि मैं जब प्रोग्रामिंग करता हूँ तो मुझे कम से कम मेरे कंसोल में ये पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ, जाके कर्सर ना ब्लिंक होना लगे। तो मैं इस तरह से एक मैसेज दे देता हूँ ताकि मुझे पता चल सके मेरा प्रोग्राम रन भी हो रहा है कि नहीं रन हो रहा। फिर एफ पुट एस हाय हाउ आर यू, मतलब ये वो स्ट्रिंग हो गई जिसको मैं इसके ऊपर राइट करना चाहता हूँ, और ये आपका हो गया फाइल पॉइंटर जिसके थ्रू मैं राइट करना चाहता हूँ। एफ क्लोज एफ पी, मतलब फाइल पॉइंटर को क्लोज करेंगे,
और गेट ch। तो देखिए इसको रन करके यस, राइटिंग स्ट्रिंग इनटू द फाइल rows.txt। अब मैं आपको दिखा दूं कि क्या rows.txt फाइल सी पे जाएंगे हम, फिर टर्बो C4 TC बिन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम रोज था, तो ये ओपन किया, आप लोग देख पा रहे होंगे हाय हाउ आर यू, यही हम लोगों ने लिखा था। तो ये हमारा डेटा फाइल में स्टोर हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो स्टोर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, उसको गेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है एफ गेट एस फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स ए रीड्स ए लाइन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फाइल। मतलब जो एफ गेट एस फंक्शन होता है, एक लाइन के कैरेक्टर्स को एक बार में क्या करता है, रीड करके आपकी फाइल से आपके कंसोल में आउटपुट के रूप में डिस्प्ले कर देता है। इट गेट्स स्ट्रिंग फ्रॉम ए स्ट्रीम। मतलब ये क्या करता है, स्ट्रीम मतलब यहाँ पर डेटा फाइल है और ये स्ट्रिंग पूरी एक लाइन स्ट्रिंग को क्या करता है, गेट कर। देखिए जो गेट एफ गेट सी था वो क्या करता था, कैर बाई कैर, और ये क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग पे डील करता है। इसका सिंटैक्स है, आप देख पा रहे होंगे, एफ गेट एस वेरिएबल नेम, मतलब वो वेरिएबल नेम जिसके थ्रू हमें एक्सेस करना है, नंबर ऑफ करेक्टर्स, जितने करेक्टर्स आपको फाइल से लेने हैं, और आपका फाइल पॉइंटर। मीन्स ये यहाँ पर जो वेरिएबल नेम दिया हुआ है एक्चुअल पे, तो वेरिएबल नेम क्या है, मीन्स हम उसको कैसे स्टोर करा रहे हैं, किस पे स्टोर करा रहे हैं। और नंबर ऑफ करेक्टर्स मीन्स हम जो प्री डिफाइंड करेक्टर्स का एक अरे बना देते हैं, वहाँ पर कितने करेक्टर्स हमको एक्सेस करने। और फाइल पॉइंटर चूंकि आपका प्रोग्राम और आपके डिस्क के बीच में पोलिंग का काम करता है। तो देखिए इसका प्रोग्राम एफगेटएस का प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। तो राइट ए सी प्रोग्राम टू रीड्स ए लाइन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम फाइल यूजिंग fgetS फंक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों हेडर फाइल्स हैं, ये आपका मेन फंक्शन है, ये फाइल पॉइंटर है, और ये टेक्स्ट एक मैंने बताया ना उस पर थ्रू 300 करेक्टर्स हम लोग रीड करना चाहते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। चूंकि rows.txt के अंतर्गत मैंने डेटा को अभी राइट किया हुआ है, तो एफ ओपन, और किस मोड में, आर मोड में। पिछले वाले प्रोग्राम में अपन ने क्या किया था, डब्लू मोड में। चूंकि राइट करने के लिए अपन किस मोड का यूज करते हैं, डब्लू का, और रीड करने के लिए अपन क्या करते हैं, आर मोड का यूज करते हैं। तो प्रिंटफ रीडिंग ए लाइन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम ए फाइल rows.txt में पहले भी कह चुका हूँ, दैट इज द ऑप्शनल लाइन। लेकिन मैं मेरी प्रोग्रामिंग जब करता हूँ तो मैं चूंकि मेरे कंसोल के ऊपर कुछ मैसेज प्रिंट हो, तो मुझे पता चले कि आखिर मेरा कंसोल करना क्या चाह रहा है, मेरा प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो मुझे वो बताएगा कि rows.txt से आपने कुछ डेटा की लाइंस रीड किया है। फिर प्रिंट है वो वेरिएबल जिसके द्वारा हमें प्रिंट करना है, तो %s, चूंकि स्ट्रिंग को डील करने के लिए %s, एंड द fgetS फंक्शन जो फंक्शन लगा हुआ है। तो टेक्स्ट ये यहाँ पर दिया हुआ है आपका 200 करेक्टर्स और द फाइल पॉइंटर, ठीक है, एफ क्लोज फाइल पॉइंटर एंड द गेट cs। देखिए इसको रन करके, रीडिंग ए लाइन ऑफ करेक्टर फ्रॉम फाइल rows.txt, हाय हाउ आर यू, यही आपने अपने फाइल के ऊपर लिखा था और वही आपको रीड करके दे दिया। तो ये था किसी लाइन बाय लाइन स्ट्रिंग के साथ डील करने का। अब नेक्स्ट फंक्शन चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है पुट w। देखिए मैंने करेक्टर के साथ डील कर लिया,
मैंने स्ट्रिंग के साथ डील कर लिया। अब मैं किसके साथ डील करने जा रहा हूँ? इंटीगर के साथ डील करने जा रहा हूँ। तो इंटीगर वैल्यू के लिए फाइल एंडिंग में हमारे पास पुट डब्ल्यू होता है। तो दिस फंक्शन इज यूज टू राइट्स ऑब्लिक इंसर्ट्स एन इंटीगर वैल्यू टू द स्पेसिफाइड फाइल व्हेन द फाइल इज ओपनड इन राइटिंग मोड। मीन्स यह क्या करता है, जब भी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो उसमें हम फाइल में स्पेसिफाइड फाइल जिसका जो नाम हम दे रहे होते हैं उसमें इंटीगर वैल्यू को राइट कर सकते हैं, और इंसर्ट करने के लिए हम पुट डब्ल्यू फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इन ए सी प्रोग्राम वी यूज पुट डब्ल्यू फंक्शन एज बिलो। मतलब पुट डब्ल्यू का किस तरह का सिंटैक्स होगा देखिए आप। तो पुट डब्ल्यू इंट, मतलब कौन सी इंटीगर वैल्यू आप इंसर्ट या राइट करना चाहते हैं, और साथ में आपका फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर का मतलब जिसके द्वारा आप पोलिंग का काम कर रहे हैं। तो देखिए एक पुट डब्ल्यू का प्रोग्राम, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, मैंने इसमें कुछ स्पेशल नहीं किया है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ कि एक कुछ नहीं। तो पुट डब्ल्यू राइट ए सी प्रोग्राम to writes oblique insert an integer value to the specified file using put w function। तो ये यहाँ तक तो आपको पहले से मालूम है प्रोग्राम। ये आपका फाइल पॉइंटर है, आई एक वैल्यू आपने लिया है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए आपने एक फंक्शन ले रखा है, और आपकी फाइल का नाम है ram.txt, और किस मोड में? डब्ल्यू मोड में आपने ओपन किया है जो फाइल को, तो ram.txt है और डब्ल्यू मोड में, अर्थात राइट करने के बाद फिर एक मैसेज देखिए, राइटिंग राइट्स इंसर्ट्स एंड इंटीगर वैल्यू टू द फाइल। मीन्स हम राइट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू ram.txt के अंदर, लेकिन वो वैल्यू कौन सी होगी? आपकी इंटीगर वैल्यू होगी। फिर देखिए पुट डब्ल्यू 66 और fp, मतलब मैं 66 एक इंटीगर वैल्यू है, मैंने उसको फाइल पॉइंटर के द्वारा राइट कर दिया। फिर मैंने इस तरह से इसको राइट करने का तरीका है i = 100, तो फिर मैंने क्या किया, i और fp को राइट कर दिया। fp को यहाँ पर मैं क्या कर दिया, क्लोज कर। दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ द राइटिंग इंटीगर वैल्यू टू द डेटा फाइल। तो देखिए इसको रन करके अपन कर देखते हैं। ये राइटिंग राइट्स इंसर्ट एंड इंटीगर वैल्यू टू द फाइल ram.txt। अभी देखिए मैं आपको ram.txt पे दिखाता हूँ कि क्या वैल्यू राइट, चूंकि बिन के अंदर राम, ये राम है, ठीक है। ये पी और डी मीन्स चूंकि इंटीगर मैंने राइट किया हुआ है, तो 66 बी का कोड है, कैपिटल बी का। आज की वैल्यू आप लोग देखेंगे तो 65 कैपिटल ए का होता है और कैपिटल बी का 66 होता है, और स्मॉल ए का होता है 97। तो उस हिसाब से स्मॉल बी का 98 और सी का 99। तो मैंने 66 और 100 राइट कराया है वहाँ से। तो बी और डी, स्मॉल डी और कैपिटल बी यहाँ पर राइट करके उसने दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि अब हमें नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है गेट डब्ल्यू, चूँकि जो हमने राइट किया है, ठीक है, उसी को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए हमने इस फंक्शन का यूज किया हुआ है। तो गेट डब्ल्यू फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड एन इंटीगर वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड फाइल विच इज ओपनड इन रीडिंग मोड। मतलब ऐसी फाइल, स्पेसिफाइड फाइल जिस पे आपने कुछ इंटीगर वैल्यू लिख रखी है, उसे हम लोग राइट मोड में रीड मोड में ओपन करेंगे, और उससे हम इंटीगर वैल्यू को गेट फंक्शन के द्वारा रीड करेंगे। इफ द डेटा इन फाइल इज सेट ऑफ करेक्टर्स देन इट रीड्स आस्की वैल्यू ऑफ दोज करेक्टर्स। देखिए मैंने बताया ना, हमने वहाँ पे स्मॉल ए लिखा है, और कैपिटल बी लिखा है और स्मॉल डी। तो अब ये क्या करेगा,
उनकी वैल्यू को सीधे, भाई ए और डी ए नहीं समझता है, क्या करेगा, उनकी आज की वैल्यू को रीड करके आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। अब वैल्यू कैसे करेगा वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हम जैसे सिंपल वे है कि हम जैसे राइट कर रहे हैं उसी तरह से हम उसको रीड कर रहे हैं। तो सिंटैक्स गेट डब्ल्यू और फाइल पॉइंटर, तो देखिए इसको किस तरह से अपन कर सकते हैं। Write a C program to read an integer value from the specified file using get w function। तो देखिए ये फाइल पॉइंटर है, दो मैंने i और j नाम के, चूंकि दो वैल्यू मैंने वहाँ स्टोर कराई है, तो i और j नाम के दो इंटीगर वेरिएबल ले लिए हैं। फिर मैं ram.txt को क्या कर रहा हूँ, रीड मोड में ओपन करा रहा हूँ। आई में क्या करता हूँ, गेट डब्ल्यू एफ पी, मतलब जो भी वो रीड करे वहाँ से वो आई में स्टोर कर दे और एफ पी जे में स्टोर कर दे। फिर मैं दोनों को जोड़, आई प्लस और जे को जोड़ दिया और दोनों को मैंने अलग अलग रखा। तो देखिए आई की वैल्यू 66 चूंकि कैपिटल बी है तो यहाँ आएगा, जे में क्या आएगा 100 क्योंकि स्मॉल डी है, और यहाँ पर आएगा 166 क्योंकि 100 और 66 को क्या कर देगा, जोड़ देगा। फाइल पॉइंटर यहाँ पर क्लोज हो गया। तो देखिए इसका आंसर, देखिए सम ऑफ इंटीगर वैल्यू स्टोर्ड इन फाइल 166, द इंटीगर वैल्यू स्टोर्ड इन फाइल i इक्वल 66 एंड द इंटीगर वैल्यू ऑफ स्टोर्ड इन फाइल j इक्वल्स टू 100। तो देखिए इसको एक्चुअल में अपन /n नहीं लगाए हैं, तो अभी लगा के इसको अच्छे से देख लेते हैं कि किस तरह से ये रन करेगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे द इंटीगर वैल्यू यूज्ड, जो हमने स्टोर कराई थी फाइल में i में 66 और j में 100, और दोनों का सम क्या हो गया 166। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इंटीगर वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम इंटीगर वैल्यू राइट कराएंगे तो इंटीगर वैल्यू रीड करा लेंगे, तो मान लीजिए हम कोई करेक्टर चाहिए तो उसको कैसे करेंगे, एंड जस्ट सो ऑन। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो इनके सभी सवालों के जवाब आपको मैं जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहले सबसे पहले गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू का आपको, चूंकि आप तो आज की वैल्यू भाई ठीक है मैंने बता दिया तो आपको समझ में आ गया, चलो कैपिटल ए का 66 है, सॉरी 65 है और स्मॉल ए का 97 है। लेकिन उसके बाद आप थोड़ी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि कई सारे आज की वैल्यूज होती है। तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इनको गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू को नॉर्मल वेरिएबल की तरह अपन यूज करते हैं। तो